हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 6 चल रहा है, चेंजेस अराउंड अस। इसमें मैं आपको लास्ट टॉपिक का डिस्कशन कर रही थी। आपका लेसन कंप्लीट होने वाला है लेसन 6। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लास्ट टॉपिक के डिस्कशन के अंदर आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, तो एक बार देखते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है। दैट आपका टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इनके अंदर आप जो हेडिंग इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे उसमें से एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो गया था कि कैसे सब्सटेंस में एक्सपेंशन होता है। अब आपको देखना है कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। एक्सपेंशन में आपको बताया था मैंने कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो साइज़ में हीट अगर करते हैं हम उनको, तो वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशंस भी मैंने बताया था, जैसे ब्लैक स्मिथ आपका है जिसको हीट करता है आयरन टूल्स को। मेटल रिंग्स जो है व्हील्स के ऊपर चढ़ाया जाता है बाई हीटिंग प्रोसेस एंड डिपेंड ऑन द एक्सपेंशन। रेलवे ट्रैक्स हैव ए गैप बिटवीन द ट्रैक्स, वो भी आपका है। एंड ऑन हीटिंग मर्करीज एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज़ यूज टू थर्मामीटर, इट इज़ यूज इन थर्मामीटर। एंड देन नेक्स्ट आपका अगर है आपका टॉपिक वो है कॉन्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, आप इसमें लिख सकते हैं कि कूलिंग होता है ठंडा करना। देन कूलिंग causes the molecules of substances to lose energy. In this condition, they move closer, making them tightly packed. This arrangement causes objects to decrease in size. डिक्रीज करता है साइज में। नेक्स्ट आप आगे ये लिख सकते हैं दिस काइंड ऑफ चेंजेस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना। द एक्सटेंट टू विच सब्सटेंसेज एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिफर्स फ्रॉम फॉर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए डिफरेंस इन द वे पार्टिकल्स आर अरेंज इन ईच स्टेट। ये जो आपका है इसमें आप स्टेट्स के अनुसार इसमें कॉन्ट्रैक्शन और
आप एक्सपेंशन बता सकते हैं। जैसे एक्सपेंशन की बात करेंगे तो आप जो है ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कब होता है और एक्सपेंशन कब होता है। तो इसके अंदर डिस्कस करना आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है कि कैसे इनके अंदर डिफरेंस करें। जैसे मैंने आपको वर्ड दिया एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन जब होता है सब्सटेंस का, देन एक्सपेंस जब होता है कोई भी सब्सटेंस, एक्सपेंशन वाली सिचुएशन में सब्सटेंस जो होता है या मटेरियल जो होता है वो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। बट जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर आपका जो भी मटेरियल या सब्सटेंस है वो आपका डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। एंड देन इंसिडेंट जो होता है ये ऑन हीटिंग प्रोसेस, ऑन हीटिंग प्रोसेस, और ये जो आपका होता है वो ऑन कूलिंग प्रोसेस। तो ये आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस लेवल है। तो एक बार इसे देख लें, जैसे कैसे कैसे ये आपका कंप्लीट हुआ देखिए एक बार। यानी अगर हम सब्सटेंस का एक्सपेंशन देखते हैं, एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि सब्सटेंस जो है इंक्रीज करता है साइज़ में, तो वो फैलता है, एक्सपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो डिक्रीज करता है साइज़ में, तो वो आपका यानी साइज़ उसका डिक्रीज़ होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये आपका हीटिंग प्रोसेस के अंदर होता है एक्सपेंशन, और जो आपका कूलिंग प्रोसेस के अंदर होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी जब ठंडा करते हैं तो सिकुड़ जाता है और जब गर्म करते हैं तो फैल जाता है। इनके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये भी आप देखते होंगे कि कोई भी ठंडी चीज़ होती है तो वो कूलिंग के दौरान क्या हो जाता है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये भी आपको पता है। इसी चीज़ को आप जैसे एक तरीके से एंड बैलून है, अगर आपका बैलून है फूला हुआ और उसको एक आप बाउल में रख दें अगर ठंडे पानी के अंदर, देन वो धीरे धीरे जो प्रेजेंस उसके अंदर जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, सिकुड़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट करते ही बैलून श्रिंक कर जाएगा, तो वो आप कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बता सकते हैं। मतलब कि ऑन कूलिंग जो होती है, ऑन कूलिंग प्रोसेस जो बैलून है वो अगर ठंडे पानी के अंदर रखा तो वो श्रिंक कर जाता है थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि उसके जो अंदर जो गैसेज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आ जाती, पास इस तरीके से आ जाती हैं, और वो इस तरीके से आने के बाद वो साइज़ में डिक्रीज़ हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने के कारण वो श्रिंक कर जाता है। तो इस तरीके से आप इसके भी एप्लीकेशंस का डिस्कस कर सकते हैं। टोटली ये दोनों जो डिपेंड करते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इज़ टोटली डिपेंड ऑन स्टेट लेवल, टोटली डिपेंड ऑन स्टेट। ये आपका स्टेट लेवल पे डिपेंड करता है। अब ये आपका स्टेट लेवल पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखिए जैसे आपका सॉलिड के अंदर अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लीस्ट होता है, यानी कम होता है। तो डिपेंड, अगर हम डिपेंडिटी देखते हैं, देन डिपेंडिटी देखते हैं स्टेट लेवल पे, तो आपका 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो डिपेंड ऑन द स्टेट लेवल, देन देयर आर 3 स्टेट फाइंड आउट। द फर्स्ट सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। इन सॉलिड स्टेट आप कह सकते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका इफेक्ट जो होता है वो लीस्ट होता है। लिक्विड के अंदर होता है उससे लेस, कम इससे,
और गैसेस के अंदर होता है मोल। तो ये आपका मोस्ट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, मोस्ट भी लिख सकते हैं, मोल भी लिख सकते हैं। तो अगर आप मच मोल इस तरह से मोस्ट भी बता सकते हैं। तो स्टेट लेवल पे आपने तीनों को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड द लेसन कंप्लीट, 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो चेंजेस अराउंड अस आपका लेसन 6, और लेसन 6 में आपका लेसन आपका 6 कंप्लीट हुआ, चेंजेस अराउंड अस, जिसका आपको पता ही था। इस चैप्टर के अंदर आपको कई तरह के सब्सटेंस में चेंजेस देखे आपने, किस तरह से चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस, देन रिवर्सिबल चेंजेस, देन फिजिकल चेंजेस, देन केमिकल चेंजेस के बाद सबके बीच में आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। देन आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन किए कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एक्सपेंशन समझाया कि कैसे एक्सपेंड करता है सब्सटेंस, और इसका कितने तरीके से आप उसका एप्लीकेशंस आप पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद आज जो आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन कब करता है सब्सटेंस, कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, और हीटिंग और कूलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। तो ये मैंने आपको देखिए चार्ट वाइज भी समझा दिया। यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कूलिंग कॉजेज द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस टू लॉस एनर्जी, ये लॉस करता है एनर्जी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के। इन दिस कंडीशन दे मूव क्लोजर मेकिंग देम हाईली पैक्ड, ये क्लोज हो जाते हैं, आपस में पास हो जाते हैं, पास आ जाते हैं जब एनर्जी इनकी लॉस हो जाती है, एंड देम टाइटली पैक्ड। एंड दिस अरेंजमेंट कॉजेज, और जो इनका अरेंजमेंट हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ये इसके कारण जब ये पास आ गए, देन अरेंजमेंट ऑफ molecules and then affected to level, then decreases in size, and this type of changes is called contraction. then इसको चार्ट से समझाया मैंने। एक्सपेंशन के अंदर सब्सटेंस जो है एक्सपेंड करते कब हैं, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज एंड ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स डिक्रीजेज इन साइज एंड ड्यू टू ऑन कूलिंग प्रोसेस। फिर ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें डिपेंड ऑन स्टेट, ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों जो है डिपेंड करती है स्टेट लेवल पे। एंड देयर आर 3 स्टेट, फाइंड आउट सॉलिड, लिक्विड, गैस। देन सॉलिड में इफेक्ट अगर देखें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का तो लीस्ट होता है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है, यानी अगर लीस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, और गैस से कम। एंड गैस में सबसे ज़्यादा होता है इफेक्ट, देखा जाता है गैस में मोस्ट होता है इफेक्टिव, गैस के अंदर मोस्ट इफेक्टिव टू कंडीशंस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बेटा आप इस लेसन के अंदर अपनी क्लियर सारी चीज़ों को कर दिए। अब इसके बाद इसमें आप जो है इसके चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, यानी ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया 6, देन इसका एक्सरसाइज चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज। ओके, बाय।